फॉर्म है और HTML का जो भी इंट्रोडक्शन है वो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया। इस लेक्चर में हमें एलिमेंट एंड सिमेटिक एलिमेंट के बारे में स्टडी कर लिया। मीन्स जो हम टैग्स देखने वाले हैं उस टैग में जो बेसिक टैग्स होते हैं या फिर फॉर्मेटिक टैग होते हैं उसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एलिमेंट वर्सेस एट्रीब्यूट क्या होता है, एलिमेंट वर्सेस सिमेटिक्स क्या होते हैं, ये अब हमें यहाँ पे देखने वाला है। तो HTML में एलिमेंट आर द बिल्डिंग द ब्लॉक ऑफ द वेब पेजेस। एलिमेंट मीन्स आपके वेब पेज का पूरा के पूरा बिल्डिंग, एक वेब पेज ड्रॉ करना या फिर एक वेब पेज डिजाइन करना, तो उसके लिए यूज किए जाते हैं आपके एलिमेंट। एलिमेंट रिप्रेजेंटिंग द स्पेसिफिक प्लेस ऑफ द स्पेस ऑफ द कंटेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। आपका वेब पेज का एक स्ट्रक्चर होगा तो उसको डिस्प्ले करने के लिए एलिमेंट का यूज किया जाता है। उसी तरीके से सिमेटिक इज एन एलिमेंट, सिमेटिक द HTML इज एन are these the convey the meaning about the structure and purpose of the content। मीन्स आपका एक आदि एलिमेंट है या फिर आपके एक आदि स्ट्रक्चर है, उसमें जो हम टैग यूज कर रहे हैं उसका स्पेसिफिक पर्पस क्या है, तो उसके लिए यूज किए जाते हैं आपके सिमेंटिक। सिमेंटिक में जैसे कि एग्जांपल में अगर देखना चाहोगे तो सिमेंटिक में एग्जांपल आपका फुटर आता है, उसके साथ आपका हीडर आता है, नेविगेशन बार आता है, मेन आता है, आर्टिकल्स आते हैं, सेक्शन आता है, असाइड्स आते हैं, फुटर आता है। ये जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर फेज को या फिर पर्टिकुलर टैग को नोटिफाई करते हैं। जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल बताता हूँ आपका हीडर का। जैसे कि मैंने HTML टैग स्टार्ट कर दिया, HTML टैग के अंदर हमने अगर ओपन कर दिया HTML टाइटल, उसके बाद हीडर और टाइटल। अभी हीडर और टाइटल क्या प्रोवाइड करता है? हीडर मीन्स आपका जो भी हेडिंग पार्ट है उस हेडिंग पार्ट को रिप्रेजेंट करने का काम जो है वो रिप्रेजेंट करने का काम आपका हीडर टैग करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ HTML, उसके बाद आ गया मेरा हेड, इज एन हीडर पार्ट। अब इसके अंदर जो भी मैं लिखने वाला हूँ वो हीडर में जाएगा, इज एन हीडर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए वाला मेरा क्या है, हीडर सेक्शन है, मीन्स हेडिंग सेक्शन है, उसको बोला जाता है हीडर सेक्शन। ये पर्टिकुलर हीडर सेक्शन अलग होता है, हीडर के अंदर हम जो भी हेडिंग सेक्शन है वो देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम हेडिंग दे रहे हैं वो हेडिंग ये है। जैसे कि मैंने यहाँ पे HTML नाम आ गया, क्योंकि मेरे पेज का नाम क्या है, HTML फोल्डर के अंदर मैंने element.html लिखा है, ये मेरे फोल्डर का नाम है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पेज का नाम आ गया, ये हो गई मेरी हेडिंग। तो पर्टिकुलर एक आदि सेक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है उसे बोलता है सेगमेंट्स, उससे बोला जाता है सेगमेंट्स। अब ये सेगमेंट्स जैसे कि हीडर हो गया, अभी मुझे क्या करना है, उसको टाइटल प्रोवाइड करना है, तो मैं देता हूँ यहाँ पे टाइटल दे दिया। मुझे देना है एलिमेंट, एलिमेंट ये मैंने क्या दे दिया, उसको हेडिंग दे दिया, मीन्स टाइटल दे दिया। अभी टाइटल क्या करता है, एक स्पेसिफिक रीजन है या फिर एक स्पेसिफिक हेडलाइन है जो कि हम हमारे वेब पेज को नाम दे रहे। जैसे मेरा पेज रन होगा तो वहां पे मुझे आना चाहिए एलिमेंट। उसके बाद नेविगेशन बार है, नेविगेशन बार मीन्स नेविगेट करने के लिए हम नेविगेशन बार बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये नेविगेशन बार है मेरा, नेविगेट करने के लिए फाइल मेनू है, एडिट मेनू है, सिलेक्शन है, अदर भी मेनू हमारे यहाँ पे प्रोवाइड किए गए, तो इसे बोला जाता है नेविगेशन। तो ये है आपका, इसके अंदर जो बोला जाता है उसे बोला जाता है सेगमेंट। नेविगेशन बार, मेन आता है, रिप्रेजेंटिंग द मेन कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट के जो भी मेन कंटेंट है जो कि हम मेन टैग के अंदर यूज कर सकते हैं या फिर बॉडी टैग के अंदर यूज कर सकते हैं। आर्टिकल है, रिप्रेजेंट टू द सेल्फ कंटेंटेड कॉम्बिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सच एज द एक ब्लॉग पोस्टिंग होगा, न्यूज आर्टिकल्स है आपके, इसको जो प्रोवाइड करने के लिए हम टैग यूज करते हैं आर्टिकल टैग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन टैग। सेक्शन टैग रिप्रेजेंट टू द ग्रुप ऑफ द कंटेंट, आपका एक ग्रुप ऑफ कोड है, ग्रुप ऑफ कंटेंट है, ग्रुप ऑफ टैग्स है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है सेक्शन टैग का। aside represent in the content that the tangle related to the arounds bit like sidebars or roll the plop coins, जैसे कि ये साइड बार्स है हमारे, तो उससे रिप्रेजेंट करने के लिए असाइड्स यूज किया जाता है। फुटर जो कि हमारे फुटर में यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे फुटर में इंग्लिश इंडिया, ये मेरे फुटर में ऐड हुआ है। हीडर में मेरा पूरा रिबन है, तो ये प्रोवाइड करने के लिए हमारा फुटर का यूज किया जाता है, इसका ऑर्डर है सेगमेंट्स।
उसके बाद नेक्स्ट टैग आता है सेगमेंट्स के अंदर और भी फिगर्स टैग है, इज यूज्ड टू इनकैप्सुलेट एनी कंटेंट दैट इज ना रिप्रेजेंटिंग रिफरेंस्ड फ्रॉम द मेन कंटेंट, ऐसे है जो कि मेन कंटेंट को रेफरेंस्ड करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ थ्योरी डाल दी तो उसकी मैंने इमेज डाल दी है, उसको वीडियो डाल दिया, उसका चार्ट डाल दिया, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिगर कैप्शन या फिर फिगर टैग का हम यूज किया जाता है, या फिर इमेज टैग हम यूज करते हैं। टाइम टू रिप्रेजेंट टू द करंट टाइम, हमारे अभी जो करंट टाइम है वो टाइम करने के लिए मार्क जो पर्टिकुलर एक को मार्क करने के लिए अभी वो हम उसका एग्जांपल देखते हैं टाइम और मार्क का। यहाँ पे मैं क्लोज कर दिया, बॉडी टैग डाल दिया, के बाद मैं यहाँ पे रन करता हूँ टाइम, टाइम टैग करंट टाइम इज, करंट टाइम, आपका जो भी करंट टाइम है वो करंट टाइम यहाँ पे मुझे शो होता है। तो उसके लिए करंट टाइम, अगर मुझे इसको मार्क करना है करंट टाइम को, तो मुझे यहाँ पे लिखा जाता है टैग यूज किया जाता है मार्क। तो इसका जो भी बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर ब्लू कलर का बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। मार्क यूज कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया और सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। यहाँ से भी हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं। यहाँ पे आना है, डिबग और रन करना है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है आपका जो भी वेब पेज है। डिफॉल्ट जो है वो क्रोम है, क्रोम को सेलेक्ट कर दिया तो क्रोम के अंदर जो भी मेरा आउटपुट है वो आउटपुट रन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। या फिर यहाँ से अगर आपको लोड खा रहा है या फिर आपकी यहाँ से रन करने के लिए दिक्कत है तो जहाँ पे आपने उसको स्टोर किया है, जहाँ पे आपने उस फाइल को सेव किया है, वहां से आप उसको रन कर सकते हो। जस्ट अ मिनट, अभी वेट, तो रन हो रहा है मेरा, कंपाइल करेगा, वो कंपाइल करने के बाद ऑटोमेटिकली रन होगा। तो कंपाइल करने के लिए आपको यहाँ पे दिखाई जाता है नीचे, टर्मिनल ओपन कर दो, टर्मिनल, जैसे कि अभी मेरा पेज रन हो गया, ओपन हो गया, वो लोड हो रहा है अभी। लोड हो रहे हो अभी। अगर यहाँ से नहीं रन हो रहा, रन कहाँ से करना है, जहाँ पे आपने इसको स्टोर किया है वहां से। जैसे कि मैंने यहाँ पे मिनी स्टैक एक यहाँ से सेव करके रखा है, मिनी स्टैक, जी ड्राइव के अंदर स्टैक ट्रेनिंग, इसके अंदर हमने HTML बोल के इसके अंदर हमने उसको स्टोर किया है, element.html। यहाँ से भी आप उसको रन करके दे सकते हो। यहाँ से अगर जरूरत नहीं है आपका, ऑटोमेटिकली वहां से रन हो रहा है तो रन होने दीजिए। यहाँ से मेरा रन हो रहा है, लोड खा रहा है, लेकिन रन हो जाएगा। अभी ओपन हुआ है, वो लोड होके ऑटोमेटिकली आपका जो भी आउटपुट है वो आउटपुट यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि मैंने एक टाइम टैग यूज किया है और दूसरा मार्क टैग यूज किया है। मार्क मीन्स जिसको मुझे मार्क करना है, कोई भी वो कंटेंट हो, उस कंटेंट को अगर मुझे मार्क करना है तो उसके लिए हम मार्क टैग का यूज करके ले सकते हैं। यहाँ से नहीं रन होना, ठीक है, यहाँ से ही रन कर लेते हैं इसको। ओके, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा मेरा सर्वर, तो यहाँ से हम यूज करते हैं इसको। यहाँ से रन कर लेते हैं, रन हो रहा है, वहां से अभी कैंसिल हुआ है तो यहाँ से अभी वो ओपन हो जाएगा। मेरे लैपटॉप की स्पीड थोड़ा सा कम है, उसकी वजह से वो
आ गया, ये देखो मेरा एलिमेंट आ गया। और करंट टाइम के लिए हम टाइम टैग का करंट टाइम जिसको मैंने क्या किया था, मार्क किया था, तो उसका कलर जो भी है वो कलर क्या हो गया, उसका येलो कलर का कलर आ गया इसके अंदर। ओके, अगर टाइम टैग का यूज करना है तो टाइम यूज कर दो, करंट टाइम आपका यहाँ पे आ जाएगा, टाइम के लिए टाइम टैग। तो ये है आपके सेगमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके एलिमेंट्स, नॉन सेगमेंटिक एलिमेंट्स। नॉन सेगमेंटिक एलिमेंट मींस ड्यू इज एन ग्रुपिंग टैग, जिसके अंदर हम अलग अलग टैग को क्लोज एक साथ कर सकते हैं। मींस अगर उसके ऊपर मुझे क्या करना है, एक साथ ही कोडिंग करनी है, तो उसके लिए ड्यू यूज किया जाता है। इज एन एलिमेंट, जैसे उसे कोई ग्रुपिंग टैग भी हम बोलते हैं, ड्यू टैग। उसके बाद स्पैन टैग है, इज एन सिमिलर टू द ड्यू टैग बट इज एन इनलाइन कंटेंट, एक ही लाइन के कंटेंट के लिए हम यूज करते हैं स्पैन टैग। बी इज एन फॉर्मेटिंग है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये आपके फॉर्मेटिंग टैग है। जैसे कि वन बाय वन हम पहले एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मुझे पहले यूज करना है यहाँ पे कैड एबीसी ट्रेनिंग, एबीसी ट्रेनिंग्स लातूर, मैंने ये लिख दिया। ओके, अभी इसको जो है मैंने इसको सेव कर दिया। नॉर्मल टैग में मुझे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको नॉर्मल फॉन्ट में मुझे शो किया जाएगा। जैसे मेरा नॉर्मल फॉन्ट है, उसी नॉर्मल फॉन्ट में मुझे यहाँ पे क्या कर रहा है, शो किया जा रहा है। अभी मुझे इसको क्या चाहिए, एबीसी ट्रेनिंग लातूर जो है उसको मुझे बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए आपका टैग यूज किया जाता है बी टैग, बी फॉर बोल्ड, इज एन फॉर्मेटिंग टैग आपका, बी फॉर बोल्ड। बोल्ड हो गया, यहाँ पे क्लोज करना है, एंडिंग में जहां पे आपको क्लोज करना है वहां पे आप उसको क्लोज करके दे सकते हो। बोल्ड को क्लोज कर दिया। अभी क्या होगा, आपका जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट बोल्ड कलर बोल्ड हो गया, बोल्ड। अभी मुझे सिर्फ क्या करना है, एबीसी ट्रेनिंग्स, इतने ही मुझे क्या करना है, इटैलिक करना है, इतना ही मुझे इटैलिक करना है। तो उसके लिए हम करना है, तो उसके लिए आई टैग चालू कर दो। उसके बाद आपको जहां पे क्लोज करना है, जैसे कि मुझे कहां पे क्लोज करना है, एबीसी ट्रेनिंग के बाद लातूर को मुझे इटैलिक नहीं करना, तो मैं यहाँ पे इटैलिक को क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। तो सिर्फ मेरा एबीसी ट्रेनिंग्स जो है वही मेरा क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। बाकी के टैग, बाकी का जो लातूर है वो मेरा इटैलिक नहीं होगा, चेंज होगा। अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ लातूर को अंडरलाइन करनी है, बाकी को अंडरलाइन नहीं करनी। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ यू टैग, यू मीन्स अंडरलाइन, अंडरलाइन कर दी। उसके बाद पूरा के पूरा बोल्ड है, उससे पहले मुझे क्या करना है, इसको क्लोज कर देना, इज ना अंडरलाइन टैग, अंडरलाइन। सिर्फ मेरा क्या हो जाएगा, लातूर इतना ही मेरा अंडरलाइन हो जाएगा, बाकी के टैग को मुझे अंडरलाइन नहीं किया जाएगा। सिर्फ मैंने लातूर को ही अंडरलाइन किया है, तो सिर्फ लातूर जो है वही मेरा अंडरलाइन करेगा, बाकी को अंडरलाइन नहीं किया जाएगा। ये देखो यहाँ था इस तरीके से। ओके, तो ये एलिमेंट एंड सेगमेंट टैग। अगले वाले टैग नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टैग देख लेंगे।